Hello friends, today we will study about class 9th science, that is matter in our surroundings. Now we will study about diffusion. ओके देखो आज हमको डिफ्यूजन के बारे में पढ़ना है. ओके तो फर्स्ट देखो डिफ्यूजन बोलने से क्या है. देखो डिफ्यूजन बोलने से द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ ए सब्सटेंस विथ अनदर सब्सटेंस ड्यू टू द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन. डिफ्यूजन बोलने से क्या है, देखो जो स्प्रेड आउट होता है एंड मूवमेंट करता है और अलग पार्टिकल्स के साथ और एक पार्टिकल्स मिल जाता है, मिक्स हो जाता है, वो वाला को हम डिफ्यूजन करते बोलते हैं, क्योंकि उनका पार्टिकल्स का मूवमेंट के वजह से होता है. ओके तो क्या लिखते हैं हम, द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ ए सब्सटेंस. ओके स्प्रेडिंग आउट होगा एंड मिक्सिंग होगा एक सब्सटेंस विथ अनदर सब्सटेंस, अलग वाला सब्सटेंस के साथ, ड्यू टू द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स. क्यों ये वाला स्प्रेड आउट होगा और मिक्स होगा, क्योंकि वो पार्टिकल सब मूवमेंट में रहता है, मोशन में रहता है, इस वजह से. ओके ड्यू टू द मोशन ऑफ इट पार्टिकल्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन. ये वाला को हम डिफ्यूजन बोलते हैं. ओके उसके बाद देखो डिफ्यूजन क्या है. डिफ्यूजन इज ए प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर व्हिच इज बेस्ड ऑन द मोशन. डिफ्यूजन क्या है, एक मैटर का प्रॉपर्टीज है जो कि बेस करता है किसके ऊपर, मोशन के ऊपर, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर. ठीक है उसके बाद देखते हैं हम जो गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीन ठो के बारे में पढ़े थे. तो वो केस में डिफ्यूजन को हम कंपेयर करेंगे, देखेंगे तो क्या होगा. देखो डिफ्यूजन इन गैसेस इज वेरी फास्ट. ओके गैस केस में दिखते हैं तो डिफ्यूजन बहुत स्पीडली होता है, वेरी फास्ट होता है. ओके डिफ्यूजन का रेट गैस में स्पीड है. सेकंड में दिखते हैं हम डिफ्यूजन इन लिक्विड इज स्लोअर देन दैट इन गैस. गैस से जितना है उधर से कम है, कहाँ पर, लिक्विड में. ओके तो फास्ट है, सबसे फास्ट डिफ्यूजन गैस में होगा, उधर से स्लोअर देन इन गैस से कहाँ पर होगा, लिक्विड में होगा. ओके एंड थर्ड केस क्या है, डिफ्यूजन इन सॉलिड इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्लो प्रोसेस. ओके और सॉलिड के केस में देखेंगे तो डिफ्यूजन का रेट बहुत स्लो है. ओके और सॉलिड में हम दिखते हैं तो बहुत लोग बोलते हैं कि डिफ्यूजन उधर नहीं हो रहा है, जैसे बोलते हैं जितना स्लो होता है जी. ओके तो उधर हम डिफ्यूजन पढ़े क्या, देखो एक सब्सटेंस अलग एक सब्सटेंस पार्टिकल्स का मोशन की वजह से जो मूवमेंट होता है और जो मिल जाता है, मिक्स हो जाता है, वो वाला को हम डिफ्यूजन बोलते हैं. उसके बाद देखिए डिफ्यूजन क्या है, एक प्रॉपर्टीज एक मैटर का मोशन के वजह से होता है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स के वजह से होता है. और सॉलिड, लिक्विड, गैस के केस में मोशन दिखे कहाँ पर ज्यादा है हमारा लिक्विड में, उधर से थोड़ा सा कम है, दैट इज स्लो है, गैस से सबसे ज्यादा है. उसके बाद नेक्स्ट स्लो कहाँ पर है, लिक्विड में है, और सबसे स्लो दैट मीन्स उधर नहीं हो रहा है, जिसे हम बोल सकते हैं सॉलिड में. ठीक है अभी देखते हैं हम यूनिट के बारे में. टेम्परेचर को हम कैसे करके मेजरमेंट करते हैं वो बारे में पढ़ेंगे, और उसका एसआई यूनिट के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है हमारा डेली लाइफ में हम सभी को मालूम है टेम्परेचर को नॉर्मली जैसे डिग्री सेल्सियस में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट मीन्स सेल्सियस स्केल में. ओके सेल्सियस स्केल में रिप्रेजेंट करते हैं. और अलग वाला भी एक स्केल है जिसको हम केल्विन स्केल बोलते हैं, वो बारे में भी पढ़ेंगे. तो देखो फर्स्ट कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर, जैसे बॉइलिंग पॉइंट, ओके मेल्टिंग पॉइंट्स, वो सब को देखने के लिए हमको डिग्री सेल्सियस को यूज करते हैं. डिग्री सेल्सियस को हम क्या लिखते हैं, डिग्री देख के कैपिटल सी लिखते हैं. ओके उधर हमारा जो कुछ भी डिग्री लिखते हैं हो गया. उसके बाद देखो तो डिग्री सेल्सियस के स्केल के बारे में लिखेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ऑन सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर. सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर में दिखते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस. ठीक है तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है सेल्सियस स्केल में 0 डिग्री सेल्सियस हो गया. उसके बाद देखो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन सेल्सियस स्केल. सेल्सियस स्केल में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस. ठीक है मेल्टिंग पॉइंट है आइस का सेल्सियस स्केल में 0 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है सेल्सियस स्केल में 100 डिग्री सेल्सियस. ठीक है ये दोनों इंपोर्टेंस है. उसके बाद हम अलग वाला एक स्केल लिखते हैं टेम्परेचर का मेजरमेंट करने के लिए,
केल्विन बोलते हैं। ओके, केल्विन स्केल, जिसका एसआई यूनिट हम केल्विन बोल के लिखते हैं और कैपिटल के लिखते हैं। ठीक है, डिग्री सेल्सियस में डिग्री सेल्सियस लिखते हैं, लेकिन केल्विन स्केल में ओनली कैपिटल के लिखने से भी होगा और केल्विन लिखने से भी होगा। ठीक है, उसके बाद देखो उधर भी हम मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस के बारे में देखेंगे। केल्विन स्केल में क्या होगा, 273 केल्विन, दैट इज के। ओके, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है केल्विन स्केल में 273 केल्विन। इसी हिसाब से बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन केल्विन स्केल होगा 373 केल्विन। ओके, देखो उधर हमारा ये वाला 0 होने से ये वाला 100 हो रहा है, तो ये वाला 273 होने से उधर 100 ऐड हो गया है, दैट मीन्स 373 केल्विन हो गया है। ठीक है, ये दोनों आएगा हमको। नेक्स्ट देखते हैं, देखो ये दोनों के कंपैरिजन में 0 डिग्री सेल्सियस का वैल्यू क्या है ऑन केल्विन स्केल में, 273 केल्विन। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस स्केल इक्वल टू क्या होगा, 273 केल्विन। तो उधर 0 डिग्री है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस सेल्सियस स्केल में, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस केल्विन स्केल में हो गया 273 केल्विन। ठीक है, इसी हिसाब से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है सेल्सियस स्केल में 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है केल्विन स्केल में 373 केल्विन। तो उधर से कितना है, प्लस 273 ऐड हो गया है, तो उधर हम लिखे 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन। ठीक है, ये वाला हो गया हमारा इंपोर्टेंस पॉइंट। अभी देखो कैसे करके हम टेम्परेचर को सेल्सियस से केल्विन को कन्वर्ट कर सकते हैं, केल्विन से सेल्सियस को कन्वर्ट कर सकते हैं। एक थोड़ा सा एग्जांपल है इजी वाला, देखो। ओके, तो लिखने के लिए हमको एक फॉर्मूला है, देखो टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल, केल्विन स्केल में हम कन्वर्ट करना है सेल्सियस स्केल से, तो हमको क्या लिखना है, टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273। सेल्सियस स्केल में जितना होगा हमारा टेम्परेचर उधर 273 को ऐड कर देना है। ठीक है, तो हमको टेम्परेचर ऑफ केल्विन स्केल आ जाएगा। ऐसे हिसाब से हम टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस स्केल फाइंड आउट करना है, तो क्या लिखना है, टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस स्केल इक्वल टू हमारा जो केल्विन स्केल में जितना होगा उधर से माइनस करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमको क्या लिखना है, कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन। हम 25 डिग्री सेल्सियस दिया है, दैट मीन्स डिग्री सेल्सियस स्केल में दिया है, ये वाले को हमको केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है। तो क्या लिखते हैं, देखो टेम्परेचर ऑफ केल्विन स्केल क्या है, हमको लिखना है टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल। ठीक है, सेल्सियस स्केल प्लस 273। टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल में कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस प्लस उधर है 273। ठीक है, तो उधर हम दोनों को ऐड कर देते हैं, देखो 5 3 8 7 2 9 2 297 केल्विन। तो हमारा टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल हो गया 279 केल्विन, जब सेल्सियस स्केल में होगा टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये प्रोसेस में और ये फॉर्मूला को यूज करके हम जैसे वाला नंबर आने से भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, देखो अभी हमको पढ़ना है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ओके, मैटर का स्टेट को हम कैसे करके चेंज कर सकते हैं, कौन कौन सा प्रोसेस में चेंज कर सकते हैं। देखो हम सभी को मालूम है मैटर का 3 फिजिकल स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, तो ये 3 स्टेट को, फिजिकल स्टेट को हम कौन कौन सा प्रोसेस में चेंज कर सकते हैं वो बारे में हमको पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर्स। ओके, देखो वी कैन चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इन 2 वेज। देखो हम 2 वेज में, 2 प्रोसेस में फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा प्रोसेस, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। फर्स्ट है हम उसका टेम्परेचर को चेंज करना है। सेकेंडली क्या है, बाय चेंजिंग द प्रेशर। सेकेंडली हमको उनका प्रेशर को चेंज करना है। ओके, टेम्परेचर को चेंज करना है एंड प्रेशर को चेंज करना है। ये 2 प्रोसेस में हम क्या कर सकते हैं, मैटर का फिजिकल स्टेट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो
फर्स्ट हम लिखते हैं टेम्परेचर के बारे में। ओके, टेम्परेचर कैसे करके हमारा चेंज होता है, तो क्या लिखते हैं हम, देखो फर्स्ट पॉइंट में इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे करके हमको उधर इंक्लूड रहता है स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने के लिए, फिजिकल स्टेट को। देखो फर्स्टली हम देखते हैं सॉलिड टू लिक्विड चेंज। फर्स्ट हम देखते हैं एक सॉलिड सब्सटेंस है, वो वाला को लिक्विड में ट्रांसफर करना है, लिक्विड में कन्वर्ट करना है। ओके, कैसे करके फिजिकल स्टेट को चेंज करना है, कौन सा, सॉलिड टू लिक्विड चेंज को, ये बारे में पढ़ेंगे। तो देखो सॉलिड से लिक्विड चेंज को हम बोलते हैं मेल्टिंग। ओके, सॉलिड से लिक्विड चेंज को बोलते हैं मेल्टिंग। ठीक है, तो क्या है, द प्रोसेस इन व्हिच ए सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस इनटू ए लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग। क्या है, देखो जो प्रोसेस में, ओके, जो प्रोसेस में एक सॉलिड सब्सटेंस, ठीक है, जो प्रोसेस में एक सॉलिड सब्सटेंस को हीट करने से वो वाला लिक्विड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड सब्सटेंस में चेंज हो जाता है, वो वाला प्रोसेस को हम मेल्टिंग प्रोसेस बोलते हैं और मेल्टिंग बोलते हैं। ठीक है, और मेल्टिंग का अलग नाम है फ्यूजन, FUSION। ठीक है, तो क्या लिखते हैं हम मेल्टिंग बोलने से, द प्रोसेस इन व्हिच ए सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस इनटू ए लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन। ठीक है, जो प्रोसेस में एक सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड सब्सटेंस में चेंज हो जाता है ऑन हीटिंग, हीटिंग करने से, वो वाला को हम बोलते हैं मेल्टिंग। हो गया, तो देखो अभी मेल्टिंग पॉइंट, हमको मेल्ट के बारे में आएगा तो हमको याद रखना है मेल्टिंग पॉइंट भी आता है। ओके, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, देखो द टेम्परेचर एट व्हिच ए सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट्स एंड चेंजेस इनटू ए लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। देखो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस बोलने से क्या है, देखो जो टेम्परेचर में एक सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट करता है, ओके, मेल्ट हो जाता है और लिक्विड में चेंजेस हो जाता है, कहाँ पे, जहाँ पर सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, वो वाला को हम मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस बोलने से वो सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, उसका मतलब क्या, देखो एक सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में और चेंज हो जाता है लिक्विड सब्सटेंस में, तो वाला को हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो देखो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस हमको मालूम है 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस को हम लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। इसी हिसाब से मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स, ओके, WAX, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स क्या है, 63 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्या है, देखो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए आयरन। आयरन कितना मेल्टिंग पॉइंट में मेल्ट करता है, 1535 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, 1535 डिग्री सेल्सियस में। तो उधर हमको देखो ये 3 तो इम्पोर्टेंस पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट दिखते हैं। आइस का मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस, वैक्स का मेल्टिंग पॉइंट है 63 डिग्री सेल्सियस, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट है 1535 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये 3 पॉइंट को याद रखना है हमको। और उधर देखो जो मेल्टिंग हो रहा है, ठीक है, तो क्या लिखते हैं, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। देखो मेल्टिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करता है और कैसे करके मेजर कर सकते हैं, जो पार्टिकल सब रहता है एक मैटर में, एक सब्सटेंस में, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अभी देखो फर्स्ट ये पढ़े हम सॉलिड टू लिक्विड चेंज को मेल्टिंग बोलते हैं। अभी देखो लिक्विड टू गैस चेंज को क्या बोलते हैं। ठीक है, देखो लिक्विड टू गैस चेंज को हम बॉइलिंग बोलते हैं, दैट मीन्स वेपोराइजेशन बोलते हैं, वेपर हो जाता है बोलते हैं। ठीक है, तो क्या लिखते हैं, लिक्विड टू गैस चेंज को हम बॉइलिंग बोलते हैं एंड और अलग वाला है वेपोराइजेशन। ठीक है, तो उसका डेफिनेशन लिखना है हमको, क्या होगा, द प्रोसेस इन व्हिच ए लिक्विड सब्सटेंस चेंजेस इनटू ए गैस रैपिडली ऑन हीटिंग। ठीक है, क्या है, द प्रोसेस इन व्हिच ए लिक्विड सब्सटेंस चेंजेस इनटू ए गैस
rapidly on heating इज कॉल्ड बॉइलिंग। क्या है देखो, ये एक प्रोसेस है जो प्रोसेस में एक सॉलिड सब्सटेंस, ओके, ये एक प्रोसेस है जो प्रोसेस में एक सॉलिड सब्सटेंस गैस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है, चेंज हो जाता है। कैसे करके? उसको हम हीट करने से, रैपिडली हीट करने से, ये वाला प्रोसेस को हम बॉइलिंग बोलते हैं और वेपोराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो एक ही वर्ड में बोलने से क्या होगा, एक लिक्विड फॉर्म में रहने वाला सब्सटेंस को हम हीट करने से वो वाला गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उधर देखो, उधर जैसे पढ़े हम मेल्टिंग पॉइंट है, उधर भी जैसे हमारा बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट बोलने से क्या है देखो, द टेम्परेचर एट व्हिच ए लिक्विड बॉइल्स एंड चेंजेस रैपिडली इनटू ए गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। क्या लिखते हैं देखो, जो टेम्परेचर में एक लिक्विड बॉयल करता है, ओके, जो टेम्परेचर में एक लिक्विड बॉयल करता है एंड रैपिडली चेंज हो जाता है गैस में एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, वो वाला टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं ऑफ द लिक्विड, वो वाला लिक्विड का। ठीक है, तो इसी हिसाब से देखते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी के बारे में देखते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मर्क्यूरी होगा 357 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मर्क्यूरी होगा 357 डिग्री सेल्सियस। जैसे करके हम इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर में दो ठो केस के बारे में पढ़े हैं, क्या, सॉलिड टू लिक्विड को चेंज करना को हम मेल्टिंग बोलते हैं, एंड सेकंड क्या पढ़े हम, लिक्विड टू गैस चेंज को हम वेपर बोलते हैं। ठीक है, और बॉइलिंग बोलते हैं। ओके, ये प्रोसेस में हम ये सबको याद रखना है।